नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री ओएजी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम 10-15 मिनट के वीडियो में बहुत सारे करंट अफेयर्स है उसकी हम बात करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स होगा, चाहे स्टेट लेवल की बात करें या सेंट्रल लेवल की बात करें, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है लास्ट 6 मंथ का। चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स जापान की, ये फोर्ब्स ने जारी किया है। हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स जापान की नाओमी ओसाका बनी सबसे अमीर महिला एथलीट्स। ये कहाँ की हैं? जापान की हैं। नाओमी ओसाका क्या खेलती हैं? ये टेनिस खेलती हैं। क्या खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं। ठीक है। ये सेकंड करंट अफेयर्स की बात करेंगे, इंडिया ओपन टाइटल की बात करेंगे। देखिए, लक्ष्य सेन आप जानते हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है। लक्ष्य सेन ने जीता इंडिया ओपन का खिताब। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने 16 जनवरी 2022 को इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिए हैं। ये इस फाइनल मुकाबले में तीसरी वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के लोहो किन वेब को 24-12, 21-17 से मात दी है। ठीक है। ये बैडमिंटन इंडिया ओपन बैडमिंटन, ठीक है, खिताब जीते हैं लक्ष्य सेन ने। तीसरा करंट अफेयर्स की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक जड़ने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने ऋषभ पंत। देखिए, जितने सारे विकेट पे रहे हैं, अगर फेमस विकेट कीपर की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं, पिछले बहुत दिनों तक इंडियन क्रिकेट में खेले हैं, कैप्टन भी थे। ठीक है। अगर हम साउथ अफ्रीका में ही अगर हम शतक की बात करें, ये ऋषभ पंत ने शतक जड़े हैं टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट शतक जड़ने में पहले भारतीय विकेट कीपर रहे हैं। इससे पहले किसी भी विकेट कीपर ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर टेस्ट शतक नहीं लगाया था। ठीक है। चौथे करंट अफेयर्स की बात करेंगे, आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर्स। आप जानते हैं जो टाइटल स्पॉन्सर क्या होता है। टाइटल स्पॉन्सर जैसे कि आईपीएल का जो होता है, जैसे कि इससे पहले भी बहुत सारे टाइटल स्पॉन्सर रहे हैं। जैसे पेप्सी की बात करें, या डीएलएफ आईपीएल बोला जाता था, पेप्सी आईपीएल बोला जाता था। अगर टाटा से पहले भी वीवो आईपीएल बोला जाता था। ठीक है। क्या बोलते थे और बोलते भी हैं। इस बार जो आईपीएल हुआ है ये टाटा आईपीएल हुआ है। ठीक है। यानी टाइटल स्पॉन्सर मिला है किसको? टाटा को मिला है। इससे पहले वीवो को मिला था, 2018 से लेकर 21 तक मिला था। 440 करोड़ रुपये सालाना ये टाइटल अधिकार खरीदे थे। ठीक है। ये जो टाइटल होता था वो खरीदते थे। कौन? वीवो खरीदता था। लेकिन इस बार जो होगा टाटा आईपीएल। ठीक है। टाटा आईपीएल। ठीक है। यानी जो रिप्लेस किया है वीवो को, रिप्लेस किया है टाटा। इस बार जो आईपीएल मैच खेला गया है, आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर था टाटा। चलिए पांचवें करंट अफेयर्स की बात करेंगे, भारत को एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में मिला कांस्य पदक। यानी एशियन जो हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी था उसमें भारत को कांस्य पदक मिला है, ब्रोंज मेडल मिला है। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं किसको हराया है। किसको हरा के ये ब्रोंज मेडल मिला है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हराया है। दोनों टीमों के बीच बहुत कांटे की ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें भारत ने 4-3 से जीत दर्ज की। ठीक है। छठी करंट अफेयर्स की बात करेंगे। छठी करंट अफेयर्स में क्या है? ठीक है। चलिए हम बात करते हैं BWF की। BWF क्या है? वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है। किदाम्बी श्रीकांत ने रचा इतिहास, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। क्या मेडल जीते हैं? सिल्वर मेडल जीते हैं। कौन? किदाम्बी श्रीकांत क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। ठीक है। आप कौन सा ये टूर्नामेंट था, कौन सा ये चैंपियनशिप था? BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते हैं। आप याद रखिएगा। और सेवन्थ नंबर की बात करें, सेवन्थ नंबर करंट अफेयर्स की बात करें, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की बात करेंगे। जर्मनी को हराकर अर्जेंटीना ने दूसरी बार जीता विश्व कप का खिताब। किसको हराया है? अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराया है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में। ठीक है। और गोल्ड मेडल जीता है, चैंपियन रहा है, विश्व कप जीता है। ठीक है। अगर हम 8 नंबर की बात करेंगे, ठीक है, और 8 की बात करें तो वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 की, यानी वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 में क्या हुआ? झूलन गोस्वामी ने, भारत के खिलाड़ी रहे हैं, झूलन गोस्वामी ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। किसमें विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? वनडे में 250 विकेट लेने वाले पहले
महिला क्रिकेटर बनी। इससे पहले यानी ये जो फर्स्ट टाइम हुआ है 250 विकेट लेने वाले खिलाड़ी पूरे विश्व भर में भारत की हैं, वो है झूलन गोस्वामी, 250 विकेट लिए हैं। ये पहले क्रिकेटर बने हैं जो 250 विकेट लेने वाले। ठीक है, तो 9वां प्रश्न की बात करेंगे। 9 है लेकिन 11 लिखा गया है गलती से। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो 9 नंबर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। पिछले 25 वर्षों में देश की खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोषण में मानव रचना शैक्षणिक संस्थान के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रपति ने, देखिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो MREI को सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किनको मिला है? मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को। ये क्या काम करते हैं? यानी प्रतिभाओं को पहचान और उनकी जो पोषण में और उनको पोषण में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से। ठीक है, तो इनको मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, जो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है MREI को, मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को। ठीक है, 10वां प्रश्न की बात करेंगे। बीजिंग विंटर ओलंपिक में, ठीक है, 2022 में देखिए कश्मीर में बारामूला में जन्मे आरिफ खान ने काफ़ी छोटी सी उम्र में स्काइंग शुरू कर दी थी और मात्र 12 साल की उम्र में पहले राष्ट्रीय स्लालम चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, और 11वां प्रश्न की बात करेंगे। टेनिस खिलाड़ी असलिफ बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास लेकर सबको चौंका दिया। ये बहुत ही अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। जब 25 साल की उम्र में ज़िंदगी यानी जो टेनिस के खिलाड़ी होते हैं वो शुरू करते हैं, ये अपना करियर को ख़त्म कर दिया यानी संन्यास ले लिए हैं। चलिए, कुछ कारण हुई होगी जिसके कारण इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। चलिए, और अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करेंगे। इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार भारत बना चैंपियन। भारत ने अंडर 19 विश्व कप जो था, ठीक है, उसमें भारतीय टीम ने चैंपियन बना है। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। इससे पहले भारत ने 4 बार पहले भी चैंपियन रह चुका है, जैसे कि साल 2000 में, साल 2008 में, साल 2012 में, साल 2018 में, यानी 4 बार चैंपियन रह चुका है। इस बार भी चैंपियन रहा है इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, 5वीं बार चैंपियन बना है अंडर 19 वर्ल्ड कप। चलिए, हम बात करेंगे 12वां प्रश्न की। देखिए, भारतीय हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं पियर श्रीजेश ने हाल ही में इतिहास रच दिया है। श्रीजेश 31 जनवरी को साल 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया। पियर श्रीजेश ये सम्मान पाने वाले केवल दूसरे भारतीय एथलीट हैं। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं श्रीजेश ने इतिहास रचे हैं। क्या किए हैं? वो प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे IPL के बारे में। 14 क्वेश्चन है। RCB ने यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने फफ डू प्लेसिस को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। इससे पहले कौन कप्तान थे? विराट कोहली। आप जानते हैं इस बार जो IPL रहा है 2022 में फफ डू प्लेसिस ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन क्या है? टाटा IPL 2022। देखिए, रुपये बना IPL का ऑफिशियल पार्टनर। रुपये जो डेबिट कम ATM कार्ड है, भारत के ही है, डोमेस्टिक कार्ड है, तो ये IPL का इस बार ऑफिशियल पार्टनर बना है। ठीक है, टाटा IPL का। चलिए, 16वां क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य, देखिए विक्टोरिया एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया में, विभिन्न शहरों में साल 2026 का राष्ट्रमंडल खेल, जो 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है यानी कॉमनवेल्थ गेम्स उसको बोलते हैं, मेजबानी करेगा। क्या करेगा? जो विक्टोरिया है ऑस्ट्रेलिया की एक राज्य है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 का 2026 का मेजबानी करेगा। अधिकांश स्पर्धाओं का आयोजन क्षेत्रीय केंद्रों में होगा, जो एक ही शहर में स्पर्धाओं के आयोजन के पारंपरिक मॉडल से अलग है। ठीक है, ये जो आप जानते हैं कि एक ही शहर में खेला जाता था पहले, पारंपरिक जो मॉडल से ये अलग होगा क्योंकि ये जो क्षेत्रीय केंद्रों में होगा। ठीक है, इसलिए राष्ट्रमंडल खेल ये कौन बताया है? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने हाल ही में ये घोषणा कर दी है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चंस की बात करेंगे। ब्रावो ने IPL में अब तक 153 मैच खेले हैं तथा इस दौरान 493.3 ओवर की गेंदबाजी की है। बता दें कि ब्रावो के नाम 153 IPL मैच में कुल 171 विकेट हो गए हैं, यानी सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। 171 जो विकेट है ये सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं IPL में। चलिए, 19 नंबर की क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए, स्विस ओपन 2022 PV सिंधु ने जीता महिला सिंगल्स का खिताब। जो PV सिंधु है भारत के खिलाड़ी रहे हैं। ये
ये क्या है, बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। वो लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक विजेता भी रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पीवी सिंधु जो महिला सिंगल्स का खिताब जीते हैं। पीवी सिंधु ने चौथी वरीयता प्राप्त थाईलैंड के खिलाड़ी 49 मिनट तक चले इस मुकाबले में 21-16, 21-8 से हराया है, ठीक है। जो 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2000 भारतीय मूल की कंपनी बायजूस को, तो भारतीय मूल की कंपनी है जो बायजूस, आप यहाँ जो बायजूस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, एजुकेशन चैनल है, ठीक है। ये क्लासेस लिया जाता है बायजूस, मतलब बायजूस में जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लासेस होता है, ठीक है। ये बायजूस वर्ल्ड कप इस बार जो आईपीएल का आईपीएल नहीं, फीफा वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ये होने वाला है कतार में। इसमें जो बायजूस को आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुन लिया गया है, ठीक है। कतर में होने वाले विश्व कप के लिए बायजूस को आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुन लिया गया है फीफा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप में। चलिए 19 क्वेश्चंस की बात करेंगे कि नीरज चोपड़ा स्टॉकहोम में खेली गई डायमंड लीग में पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर दूर भाला फेंका है, यानी जो जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, इस बार जो पिछले बार जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल भी जीते हैं। देखिए जो 14 जून को बनाया था, ये क्या हुआ, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 89.94 जो है पिछले रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है, उन्होंने खुद अपना रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और नीरज चोपड़ा एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। उन्होंने डायमंड लीग में, अब याद रखिए, डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है, ठीक है। और इन्होंने इससे पहले तो फाइनल कौन लिया है, फाइनल की अगर बात करें ग्रेनेडियन एंडरसन। देखिए फाइनल जो गोल्ड मेडल कौन लिया है, ग्रेनेडियन एंडरसन आप जानते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी भी रहे हैं, जेम्स एंडरसन, आप याद रखिए ग्रेनेडियन एंडरसन। पीटर्स ने 90.31 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। तो सिल्वर मेडल किनको मिला है, नीरज चोपड़ा को मिला है। कौन सा लीग है, डायमंड लीग है। तो गोल्ड मेडल किनको मिला है, एंडरसन को मिला है, ठीक है। आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा को लेकर, उसकी भी बात करेंगे। नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड मेडल, किसमें गोल्ड मेडल जीते हैं, 86.69 मीटर दूर फेंका भाला। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कमाल दिखाया है। उन्होंने फिनलैंड में आयोजन हुआ था, चल रहे कौन सा टूर्नामेंट है, कौन सा गेम्स है, देखिए कोरतोने गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है, ठीक है। तो और अभी एक और करंट अफेयर्स की बात करेंगे अनदर। देखिए अवनी लेखारा ने रचा इतिहास, पैरा विश्व कप में जीता गोल्ड। कौन सा विश्व कप होता है, पैरा ओलंपिक, ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भी हासिल किया, अपना कंफर्म किया, अपना जो स्थान है वो कंफर्म किया है। अवनी लेखारा ने रचा इतिहास, पैरा विश्व कप में जीता गोल्ड, ठीक है। जो पेरिस पैरा ओलंपिक होने वाला है पेरिस में 2024 में, तो उसमें हासिल किया स्थान, ठीक है। अवनी लेखारा ने कितना क्या किए हैं, वो तो विश्व कप के जीता है गोल्ड, पैरा विश्व कप में जीते हैं गोल्ड, यानी 249.6 का अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। 249.6 अपना विश्व रिकॉर्ड था, उसको भी तोड़ दिया है। और पेरिस ओलंपिक के लिए, पैरा ओलंपिक के लिए 2024 में स्वयं को एक स्थान पक्का कर लिया है, ठीक है। तो 23rd क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022, जाने कौन है निखत जरीन, ठीक है। क्या नाम है उनका, निखत जरीन है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में वो स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन कहाँ के हैं, वो भारत के रहने वाले हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। हुज निकरन जरीन, देखिए जो निखात जरीन है 52 किलोग्राम कैटेगरी में थाईलैंड के जिटपोंग जुटामोस को 5-0 से करारी शिकस्त देकर भारत के तेलंगाना की मुक्केबाज, ये कहाँ के मुक्केबाज हैं, तेलंगाना की हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं। निखात जरीन थाईलैंड की प्रतिद्वंदी को सर्वसम्मत उनको हराया है, ठीक है। निखात जरीन याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ के रहने वाले हैं, तेलंगाना के, ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए 25th की बात करें, 25 क्वेश्चंस की, थॉमस कप के बारे में बात करेंगे। थॉमस कप आप जानते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये जो थॉमस कप इंडोनेशिया में खेला गया था, भारत ने 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया है। 14 बार यानी 14 बार ये टूर्नामेंट जीतने वाले टीम को 14 बार ये टूर्नामेंट जीता है कौन सी टीम, इंडोनेशिया की टीम ने भारत को जीतने वाले टीम को भारत ने पराजित किया है, ठीक है। 14 बार जो चैंपियन रहा है उसको भारत ने पराजित किया है। सबसे अगर 3-0 का मतलब क्या है, 3-3
मैच जीता गया है, 3 मैच अलग अलग से जीता गया है, अलग अलग खिलाड़ी के द्वारा। चलिए पहले हम बात करते हैं पहले मैच के बारे में। इंडोनेशिया के जो लक्ष्य सेन ने इंडोनेशिया के एंथोनी सिनिसुका को 8-21, 21-17, 21-16 में मात दी है। और सात्विक चिराग की जोड़ी दूसरे मैच में, उन सात्विक और चिराग की जोड़ी, ठीक है, दूसरे मैच में ये डबल ये युगल की जोड़ी थी, इसमें जो सात्विक और चिराग की जोड़ी, ठीक है, ये डबल्स था। डबल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने दूसरे मैच में 18-21, 23-21, 21-19 से जीत हासिल की। अगर तीसरे मैच की बात करें, किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरे मैच में क्रिस्टो को 21-15, 23-21 से हराकर सबसे बड़ा इतिहास रचा है। तीन मैच रहा है, अलग अलग खिलाड़ी के द्वारा खेला गया। पहला अगर मैच की बात करें लक्ष्य सेन ने, और दूसरे अगर बात करें सात्विक और चिराग की जोड़ी ने, और तीसरे किदाम्बी श्रीकांत ने, ठीक है। इसलिए 3-0 बोला गया है। इंडोनेशिया में 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया, ठीक है। चलिए एक और करंट अफेयर्स की बात करेंगे, डेविड वार्नर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं डेविड वार्नर, ठीक है। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं डेविड वार्नर। डेविड वार्नर कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रहे, शानदार खिलाड़ी हैं, ठीक है, IPL में भी खेलते हैं, ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। चलिए एक और अंतिम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हर्षदा सारातगरुत ने रचा इतिहास, 16 साल की वर्ल्ड लिफ्टर ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। 16 साल की, सिर्फ 16 साल की हैं, बहुत ही कम उम्र के हैं, वर्ल्ड लिफ्टर हैं, जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जीता है गोल्ड मेडल। इनका नाम है हर्षदा सारातगरुत, ठीक है, याद रखिए। जितने सारे मैंने करंट अफेयर्स के बारे में बताया, आप करंट अफेयर्स को रिवीजन कीजिए, पढ़िए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स का जितने सारा भी करंट अफेयर्स है मैंने लास्ट 6-7 महीने का कवर किया हूँ। और अगर अच्छा लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है ये स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर्स, ठीक है। मैं आगे भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस मैं डालते रहूँगा वीडियो, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और मैं एक हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा कि अंतिम समय में कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें प्लीज़। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।